हेलो एवरीवन। आज मैं आपको हिंदी वर्णमाला आ से ज्ञ तक को इंग्लिश में बोलना और लिखना सिखाऊंगी। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये इंग्लिश सीखने का बेस है। इसके द्वारा आप इंग्लिश बोलना और लिखना दोनों ही सीख जाएंगे। हिंदी का पहला वर्ण आ है। ये स्वर है और ये स्वर हर व्यंजन के साथ सुनाई देता है। जैसे अगर हम का बोलते हैं तो का के साथ आ की ध्वनि भी सुनाई देती है। आ को हमेशा ए लिखते हैं। जैसे अगर का लिखना हुआ तो का को के ए से लिखेंगे। इसी तरह दूसरे व्यंजन खा में भी ए अवश्य होगा। अब दूसरा स्वर है बड़ा आ। इसको भी ए से ही लिखेंगे, पर बड़े आ को कभी कभी डबल ए भी लिखा जाता है। अगला वर्ण है छोटी ई। छोटी ई को आई से लिखा जाता है। अगला वर्ण है बड़ी ई। बड़ी ई को डबल ई से लिखा जाता है। अगला वर्ण है छोटा ऊ। छोटा ऊ को यू से लिखा जाता है। अगला वर्ण है बड़ा ऊ। बड़ा ऊ को डबल ओ से लिखा जाता है। अगला वर्ण है ए। ए को ई से लिखा जाता है। अगला वर्ण है ए। ए को ए आई से लिखा जाता है। अगला वर्ण है ओ। ओ को हमेशा ओ से लिखा जाता है। अगला वर्ण है औ। औ को हमेशा ए यू से लिखा जाता है। अगला वर्ण है अंग। अंग को हमेशा ए एन से लिखा जाता है। अगला वर्ण है अह। अह को ए एच से लिखते हैं। हिंदी के का को इंग्लिश के से लिखा और पढ़ा जाता है, पर इसमें बहुत से अपवाद भी हैं क्योंकि कहीं कहीं का को सी से भी लिखा और पढ़ा जाता है, पर अधिकतर का को के से ही लिखा और पढ़ा जाता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर का को के से लिखेंगे और पढ़ेंगे। अब जब हम का बोलते हैं तो का के साथ आ की ध्वनि भी सुनाई देती है, इसलिए का को के ए लिखेंगे। जहाँ पर का आधा यूज होगा वहाँ पर हम केवल के का प्रयोग करेंगे। अगला वर्ण है खा। खा को इंग्लिश में के एच लिखा जाएगा, लेकिन जब खा बोलते हैं तो उसमें आ की ध्वनि भी सुनाई देती है। जैसे खा, खा में आ की ध्वनि सुनाई दे रही है ना, उसी तरह इंग्लिश में भी के एच के आगे ए लगा देंगे तो वो बन जाएगा खा। लेकिन जहाँ पर आधा खा का प्रयोग होगा, जैसे कि एक शब्द है ख्याल, तो वहाँ पर ए का प्रयोग न करके केवल के एच का ही प्रयोग किया जाएगा। अगला वर्ण है गा। गा बोलते समय भी आखिरी में आ की ध्वनि सुनाई देती है, इसलिए गा लिखने के लिए जी ए लिखेंगे। लेकिन अगर गा का प्रयोग आधा करना है, जैसे शब्द है ग्लास, तो वहाँ पर केवल जी का प्रयोग करेंगे। अगला वर्ण है घा। घा बोलते समय भी आ की ध्वनि आ रही है, इसलिए घा को जी एच ए लिखेंगे, पर जहाँ पर घा आधा प्रयोग होगा वहाँ पर केवल जी एच लिखेंगे। अगला वर्ण है अंगा। अंगा में भी आ की ध्वनि सुनाई दे रही है, अंगा, इसलिए अंगा लिखने के लिए एन जी ए लिखेंगे। अगला वर्ण है चा। जब चा बोलते हैं तो उसमें आखिरी में आ सुनाई देता है, इसलिए चा की स्पेलिंग होगी सी एच ए। पर जहाँ कहीं भी चा का प्रयोग आधा होगा, जैसे कि एक शब्द है च्यवन,
वहाँ पर केवल CH का भी प्रयोग होगा। अगला वर्ण है छ। छ जब भी बोलते हैं उसमें आ की ध्वनि सुनाई दे रही है, इसलिए छ की स्पेलिंग होगी CHHA। अगला वर्ण है जा। जा की स्पेलिंग होगी JA। अगला वर्ण है झ। झ की स्पेलिंग होगी JHA। अगला वर्ण है इया। इया की स्पेलिंग होगी NYA। अगला वर्ण है टा। टा को TA लिखेंगे। अगला वर्ण है ठ। ठ को THA लिखेंगे। अगला वर्ण है ड। ड की स्पेलिंग होगी DA। अगला वर्ण है ढ। ढ की स्पेलिंग होगी DHA। अगला वर्ण है अणा। अणा को NA लिखेंगे। अगला वर्ण है ता। ता को इंग्लिश में TA लिखेंगे। अगला वर्ण है थ। थ को इंग्लिश में THA लिखेंगे। अगला वर्ण है द। द को इंग्लिश में DA लिखेंगे। अगला वर्ण है ध। ध को इंग्लिश में DHA लिखेंगे। अगला वर्ण है न। न को इंग्लिश में NA लिखेंगे। इस तरह आपने देखा होगा कि टाठा डाढ़ा अणा और ता था दा धा ना दोनों की स्पेलिंग सेम है। टा और ता की स्पेलिंग सेम है। ठ और था की स्पेलिंग सेम है। ड और दा की स्पेलिंग सेम है। ढ और धा की स्पेलिंग सेम है। अड़ा और ना की स्पेलिंग सेम है। इस तरह इंग्लिश बहुत सारे अपवादों से भरा पड़ा है। अब आगे के वर्णों की स्पेलिंग देखते हैं। अगला वर्ण है प। प को इंग्लिश में PA लिखेंगे। अगला वर्ण है फ। फ को इंग्लिश में PHA लिखेंगे, लेकिन कहीं कहीं पर इसको FA भी लिखा जाता है। अगला वर्ण है ब। ब को इंग्लिश में BA लिखेंगे। अगला वर्ण है भ। भा को इंग्लिश में BHA लिखेंगे। अगला वर्ण है म। म को इंग्लिश में MA लिखेंगे। अगला वर्ण है य। या को इंग्लिश में YA लिखेंगे। अगला वर्ण है र। रा को इंग्लिश में RA लिखेंगे। अगला वर्ण है ल। ला को इंग्लिश में LA लिखेंगे। अगला वर्ण है व। वा को इंग्लिश में VA या कहीं कहीं पर WA भी लिखा जाता है। अब है श। श को इंग्लिश में SHA लिखा जाता है। अब है श। इस श को भी इंग्लिश में SHA ही लिखा जाता है। अब है वर्ण स। स को इंग्लिश में SA लिखा जाता है। अब अगला वर्ण है ह। ह को इंग्लिश में HA लिखा जाता है। अगला वर्ण है छ। छ को इंग्लिश में KSHA लिखा जाता है। अगला वर्ण है त्र। त्र को इंग्लिश में TRA लिखा जाता है। अगला वर्ण है ज्ञ। ज्ञ को इंग्लिश में GYA लिखा जाता है। इस तरह आपने देखा कि हिंदी वर्णमाला को इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए। थैंक यू।